अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें छोटी बड़ी सभी तरह की खबरों के बारे में बताने वाला हूँ और लगभग इसमें 7-8 खबरें हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि आप अजनबियों के हवाले से भी कुछ इसमें बड़ी अपडेट है और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं जो कि फ़िलिपीन के हवाले से भी है, इंडिया के हवाले से भी, सभी चीज़ों के हवाले से है। जो एक्सपर्ट लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके हवाले से भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कोरोना वायरस की महामारी कुवैत के अंदर भी चल रही है, लेकिन अभी जो है एक बिल्डिंग के अंदर किसी एम्प्लॉय को जो है पॉजिटिव पाया गया। जो इंजीनियर का बंदा, उसी को पाया गया, तो उस पूरी बिल्डिंग को जो है सील कर दिया गया है और उसमें बिल्कुल आवाजाही बंद कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट थी। उसके हवाले से कैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस चीज़ों को समझ सकें। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, स्टेज 2 जो है कुवैत के अंदर चालू है। अभी स्टेज 3 की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और जिस तरह से प्लानिंग की गई थी कुवैत सरकार की तरफ से, उसी तरह से स्टेज 3 जो है वो लागू किया जाएगा। और स्टेज जो एक स्टेज होता है वो 21 दिन का होता है, जिसमें कि स्टेज 2 चल रहा है। और जैसे ही स्टेज 3 जो है लागू होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा और क्या क्या चीज़ें ओपन रहेंगी उसमें, और फ्लाइट के हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो उसके अंतर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के वो ये आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी सारे जो लोग हैं फेक अपनी जो है आइडेंटिटी प्रूफ करके लोगों को जो है पैसा हथियाते हैं। इसी तरह से एक केस आया है कि पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि एक बंदे ने पुलिस वाला बन के जो है दूसरे लोगों से पैसा वगैरह ले रहा था। इसी तरह से एक बंदे ने और फिर दोबारा से पुलिस वाला बन के और एक इंडियन बंदे से जो है काफ़ी सारे पैसे लूट लिए हैं। तो इसका जो है मामला दर्ज कर दिया गया है। अब उसके हवाले से कोई भी नया अपडेट आता है और या वो इंसान गिरफ्तार होता है तो ज़रूर मैं आपको अपडेट करूंगा। और आप भी इस तरह से कोई भी अगर आपको शक होता है और आपको कोई भी बंदा पकड़ता है, पकड़ने के बाद में आपसे पैसा लेता है, आपकी आइडेंटिटी लेता है, तो बिल्कुल मत दीजिएगा। और किस पुलिस थाने से है वो सारी जानकारी लेने के बाद में आप तभी उसे अपना प्रूफ वगैरह दीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग जो है इस तरह से ये गेम खेल रहे हैं और इस गेम में काफ़ी सारे लोग जो अजनबी हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको फंसा रहे हैं और उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी और इस पर पुलिस वाले भी जो है एक्शन ले रहे हैं, कोई गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है। अगर कोई भी इस तरह का पकड़ा जाता है, आपको किसी पे भी डाउट होता है, तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं और पूरी तहकीकात करें क्या मसला है क्या नहीं है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल कर रही है, एक फिलिपिन की डेथ हो गई है और वो जब सेंटर में आया तो वो उसकी हालत पहले से ही ज़्यादा ख़राब थी। अब किस तरह से सारी हालत उसकी ख़राब हुई, किस तरह से क्या हुआ, जांच चल रही है। उसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है निकल कर, तुरंत मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है कुवैत बैंकिंग एसोसिएशन की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, हर तरह से जो मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आप कुवैत के अंदर रहते हो, इंडिया के अंदर रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर रहते हो, या किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं तो कुवैत बैंकिंग ने बता दिया है कि हम किसी भी तरह से कॉलिंग पे या किसी भी तरह से SMS करके जो है किसी भी अपने जो भी ग्राहक हैं, हम उनकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे नहीं मांगते हैं। अगर आपके पास में इस तरह से स्पैम वगैरह नंबर वगैरह आए, कॉल वगैरह आए या किसी भी तरह से मैसेज वगैरह आए, तो आप किसी भी इंसान को जो है अपनी ID या अपना अकाउंट नंबर या अपनी कोई भी जो आपकी आइडेंटिटी है उसके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन ना दें। ये बिल्कुल फ्रॉड है और इस पर बहुत ही जल्दी जो भी है कुवैत सरकार इस पर एक कड़ा कदम उठाने वाली है। जो भी उठाएगी मैं इंशाल्लाह आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर आप किसी भी देश में रहते हैं और आपके पास में इस तरह के कोई भी कॉल आते हैं
और कुछ भी आपसे डिटेल्स मांगी जाती है तो कोई भी बैंक आपसे इस तरह का डिटेल नहीं मांगती है। अगर आपको कोई भी अपना काम कराना है तो बैंक जो है अपनी ब्रांच बुलाती है, ब्रांच बुलाने के बाद में तभी आपका काम किया जाता है। ऑनलाइन वगैरह इस तरह से कोई भी काम नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, अपने भाई बहनों को सभी को ये चीज़ें बताइए ताकि वो लोग भी इस चीज़ से बच सकें, क्योंकि सीधे साधे लोग जो हैं अगर उनके पास में कॉल आता है तो उनको बताया जाता है कि आपका जो है बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या आपका ATM बंद होने वाला है। तरह तरह की चीज़ें बता के उनसे जो है अपनी सारी जानकारी ले ली जाती है और फिर उनके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ भी होता है तो आप ज़रूर सावधानी बरतें और किसी को भी अपनी ID प्रूफ या किसी भी तरह का कोई डिटेल्स ना दें और फ़ोन आए तो फ़ोन तुरंत काट दें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और अगली अपडेट ये निकल कर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है जो कोरोना वायरस की महामारी को लेकर सारी जो चीज़ें थी कुवैत के अंदर ऑनलाइन हो गई थी। इसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन लोगों को दी जा रही थी। जो बच्चे वगैरह हैं, जो कॉलेज वगैरह हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही थी। लेकिन अभी उसका ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है, पूरी तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम था वो फेल हो चुका है। क्योंकि प्रेजेंट जो थे ना ही जो टीचर थे वो समय पे आ पा रहे थे, ना ही जो बच्चे थे वो समय में पढ़ पा रहे थे। तो इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से फेल कर दिया गया है और इसी तरह से कुछ नया उपाय निकालने की कोशिश की जा रही है। अब इसके हवाले से कोई भी नया अपडेट आता है, कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा ताकि आपको भी मालूम हो सके ऑनलाइन एजुकेशन जो फेल हो चुकी है। इसके हवाले से कोई नया अपडेट आएगा तो तुरंत आपको बताया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जो भी कुवैत के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हों या प्राइवेट में काम करते हों या किसी भी कफिल वगैरह के पास में काम करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों की जो है सैलरी मारी जाती है। लेकिन इसके हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। काफ़ी सारे मिनिस्टर ने इस पर जो है आवाज़ उठाई है और ये कहा है जितने भी वर्कर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करने वाले हों या किसी भी देश के रहने वाले हों, तो उनकी सैलरी किसी भी तरह से नहीं मारी जाएगी। जो भी उनका हक है उनको दिया जाएगा। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब ये चीज़ जो है लागू हो चुकी है। किसी का हक कभी भी कैसे भी कोई भी नहीं मार पाएगा और ये लेटेस्ट अपडेट है। इसलिए मैंने आपको बताने की जो है कोशिश की ताकि आप लोगों को मालूम हो सके। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपकी सैलरी जो है आपको मिल जाएगी। और जैसे ही ये कोरोना वायरस की महामारी खत्म होती है तो इंशाल्लाह आपका जो भी हिसाब किताब है वो फाइनली हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल कर आ रही है ये बड़ी अपडेट है और जैसे कि आपको मालूम है कोरोना वायरस से पहले जो था रेलवे प्रोजेक्ट उस पर काम हो रहा था। इसके होते हुए वो जो काम था बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से फिर मीटिंग की जा रही है और ये रेलवे प्रोजेक्ट को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ हैं, अगर आपको जाना हो किसी भी गल्फ कंट्री को, कुवैत से दुबई, अबू धाबी, दमाम या सऊदी अरब, किसी भी कंट्री को आपको जाना हो तो आप ये बाय रोड या जा सकते हैं या बाय फ्लाइट जा सकते हैं। लेकिन अभी जो है प्रोजेक्ट चल रहा है रेल का, तो रेल के ज़रिए भी आप जो है वो जा सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से ट्रेन निकलेगी। कुवैत से अबू धाबी के लिए, दमाम के लिए, दोहा कतर के लिए और आपका अबू धाबी के लिए, दुबई के लिए और आपका सभी कंट्री की जितनी भी ये जो आपकी कंट्रियां हैं, मतलब गल्फ में जितनी भी कंट्री आती हैं, तो सभी को ये एक से एक कंट्री को जोड़ेंगी। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आपको किसी भी तरह से कहीं से गल्फ कंट्री में सफ़र करना हो तो आप ट्रेन से भी कर सकते हैं और प्लेन से भी कर सकते हैं, बाय रोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।